स्टॉक मार्केट के साथ साथ ही इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स क्रिप्टो मार्केट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हर चीज की एक मार्केट होती है। अगर आपने कहीं वेजिटेबल लेने जानी है तो वेजिटेबल की मार्केट होगी, फ्रूट्स लेने जाने हैं फ्रूट की मार्केट होगी। जिस तरह हमने स्टॉक्स को बाय करना होता है कंपनीज के शेयर्स को, तो उसके लिए एक मार्केट है जिसमें हम मार्केट में जाकर जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। उस बाय एंड सेल को एक्सचेंज कहते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट को या शेयर मार्केट को। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट है। जब हमने क्रिप्टो मीन जो डिजिटल करेंसी है, प्राइवेट डिजिटल करेंसी, जब हमने उसको बाय या सेल करना होता है तो हम भी क्रिप्टो मार्केट में जाते हैं। उसकी भी एक प्रॉपर मार्केट है और जब हम वहां पे बाय एंड सेल करते हैं तो उसको भी क्रिप्टो एक्सचेंज, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है उस तरह क्रिप्टो को भी क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाता है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिफरेंस करेंगे दोनों के दरमियान, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो एक्सचेंज में। एंड इस डिफरेंस के साथ ही मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं किसको प्रेफर करता हूं, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेहतर है, ट्रेडिंग के लिए क्या बेहतर है, विद एविडेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि स्टॉक मार्केट, ये जो शेयर मार्केट है, ये रेगुलेटेड होती है, इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं। जिस तरह एक स्टॉक मार्केट है, मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग ये कोई और जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल करती है। इसी तरह इसका एक कोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन रखती है। मीन के स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो करेंसी है, उस डिजिटल करेंसी की मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं कि मीन जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये आजाद करेंसी है, आजाद डिजिटल प्राइवेट करेंसी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी की मेन वजह यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन, कि ये जो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है, कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये पब्लिक करेंसी है, मीन के पब्लिक ही इसको कंट्रोल करती है, ये किसी इदारे के कंट्रोल में नहीं है। एंड सेकंड डिफरेंस है कि हम एसेट के अकॉर्डिंग इसके दोनों के मार्केट्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है, इसमें जो कंपनीज हैं वो फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से लॉट हुए होते हैं उन्हें। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कुछ स्पेसिफिक जो हिस्सा होता है। फर्ज करें कि एक कंपनी है, उसका 10% जो स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट करवाया है कि 10% आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज, जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सेल करके पैसा उठा सकते हैं। तो वो कंपनी की उतनी सी परसेंटेज के ओनरशिप बन जाते हैं, मीन के ओनर्स बन जाते हैं, जितने वो शेयर्स बाय करते हैं कंपनी की उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर जितने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स लिस्ट किए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको अगर एसेट के अकॉर्डिंग समझे तो ये एक डिजिटल एसेट है जिसको हम फिजिकली, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम छू नहीं सकते। तो जिस तरह स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जो कंपनीज के शेयर्स हैं वो फिक्स होते हैं कि इतने कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स जो लॉट कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। सेम इसी तरह क्रिप्टो मार्केट में भी है। क्रिप्टो मार्केट में एक फिक्स अमाउंट होती है कॉइन्स की, बिटकॉइन की, इथेरियम की, डोज कॉइन की। इसी तरह जितने भी कॉइन्स है उसकी अमाउंट फिक्स होती है, लेकिन इनको क्रिएट किया जा सकता है, मीन डिजिटली क्रिएट किया जा सकता है। वो ये आपके डिजिटल करेंसी है जो कि डिजिटल वॉलेट में पड़ी होती है। ये क्रिएट करना माइनिंग कहलाता है। ये टेक्निकली कोई भी पर्सन कर तो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है माइनिंग करना। तो ये जो माइनिंग है, मीन जो कॉइन्स को क्रिएट करना है, ये हर पर्सन नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल वे होता है। एंड थर्ड वन, हम डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को। तो फर्स्ट जो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक ब्रोकरेज अकाउंट। आप ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं जो कि डीमेट या सब अकाउंट वगैरह भी कहलाता है। उसके साथ आप जो बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो अकाउंट है, इसमें जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लिंक होती हैं स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर मार्केट से, उनको प्रोवाइड की जाती हैं। जितनी भी आपके एसेट्स हैं उन तब सब कंपनीज को पता होते हैं कि आपके अकाउंट में इतने अमाउंट के शेयर्स हैं, इतने जो इन्वेस्टमेंट की है, इतने आपके पास पैसे जो हैं, जो स्टॉक मार्केट का जो अकाउंट है उसमें स्पेयर पड़े हुए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट आ जाती है, इसमें भी आपका स्टॉक मार्केट की तरह ही अकाउंट ओपन होता है। इसके कुछ एप्स हैं जिस तरह के कॉइनबेस, बाइनेंस, इटोरो वगैरह, बहुत सारी एप्स हैं, ट्रस्टेड एप्स हैं, जिसमें आप जो अकाउंट ओपन करवा के बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं।
लेकिन जो पहले प्रोसीजर होता था इनका जो एप्स का, वो वेरीफाई नहीं करते थे। लेकिन अब कुछ ही देर से अकाउंट्स वेरीफाई होना स्टार्ट हो गए हैं। हर पर्सन को अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है हर ऐप में, चाहे वो कॉइनबेस में उसका अकाउंट है, बाइनेंस में, इटोरो में, या इसी कहीं रोबिनहुड में, जिसमें भी जिस भी ऐप्स में हो। तो इस क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी की सेकंड मेन वजह जो आ जाती थी वो यही थी कि इसमें जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो इसमें जितनी भी आपकी अमाउंट पड़ी है वो आपके अलावा कोई भी नहीं जानता कि वो कितने पैसे हैं, आपके पास कितने कॉइन्स हैं, कितनी आपके पास करेंसी है, मतलब आपके पास कितनी वेल्थ है, ये कोई भी नहीं जानता। एंड फोर्थ डिफरेंस जिसके अकॉर्डिंग हम दोनों मार्केट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे वो है रिस्क। जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो बहुत रिस्की मार्केट कंसिडर की जाती है, जिसमें इंसान, जिस तरह मूवीज में ड्रामास में आ जाता है कि इंसान बहुत ज्यादा ही वेल्थ होके, बहुत ज्यादा दौलतमंद होके एकदम नीचे गिर जाता है। और ये एक साइकी बनी हुई है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बुरी मार्केट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है वो और ज्यादा रिस्की है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कहीं बाइंग सेलिंग करते भी हैं तो वो अपर लोग लोअर लोग लगते हैं कि ऊपर भी अगर अमाउंट जाती है, नीचे गिरते हैं आपके पैसे, तो वो लोअर लोग लग के ही नीचे गिरते हैं। मीन कि आपको स्टेबल होने का मौका प्रॉपर मिलता है, आप अपने शेयर्स, अपने पैसे को बचा सकते हैं। मीन कि आपकी जो अमाउंट है वो एकदम नीचे नहीं गिरती। अगर आपने कोई शेयर बाय किया, उसकी जो प्राइस है वो आधी होने तक उसको फिर भी 5-6 दिन, एक वीक लग जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। वो बहुत ज्यादा, अगर आप नीचे से बाय करते हैं एकदम ऊपर जा सकती है विद इन फ्यू सेकंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन इसी तरह वो अगर आप ऊपर बाय करते हैं तो वो विद इन फ्यू मिनट्स नीचे भी आ जाती है, जिसके कोई लोअर लॉक्स या अपर लॉक्स नहीं होते इन कॉइन्स के। हम खुद स्टॉप लॉस यूज करते हैं, स्टॉप लॉस ऐड करते हैं, जबकि क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स का कोई अपर लॉक या लोअर लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से एकदम जो अमाउंट है वो ऊपर चली जाती है और एकदम ही नीचे आ जाती है। तो ये डिटेल देखने के बाद अगर हम रिस्क की बात करें तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो हाईली रिस्की है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। एंड नाउ फिफ्थ डिफरेंस है वॉलेटिलिटी के उतार चढ़ाव। जिस तरह हमने रिस्क को डिस्कस किया, रिस्क में ही हमने वॉलेटिलिटी को भी कवर किया था। वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में उसी तरह सेम कि अगर ऊपर जाती है या नीचे अमाउंट आती है तो वो अपर लॉक्स लोअर लॉक्स लगते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें कोई लॉक्स नहीं लगते, उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि एकदम उसकी अमाउंट कॉइन के ऊपर चली जाती है, एकदम नीचे आ जाती है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस जो आ जाता है वो है मैनिपुलेशन। मेन केस जो स्टॉक मार्केट है उसको कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है और क्रिप्टो मार्केट को कितना। क्रिप्टो मार्केट इजीली मैनिपुलेट की जा सकती है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। जिस तरह स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी रेगुलेट करती हैं। बड़े स्टॉक की बात तो अलग हाँ, लेकिन हम किसी छोटे स्टॉक को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते ड्यू टू हाई सिक्योरिटी। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें हम मैनिपुलेट इजीली कर सकते हैं। जो स्मॉल कॉइन्स हैं वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं क्रिप्टो मार्केट में एज कंपेयर टू जो बिग कॉइन्स हैं उनके। लेकिन बिग कॉइन्स भी सम टाइम मैनिपुलेट किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम दोनों मार्केट्स को डिफरेंशिएट करेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट में ड्यू टू अपर लॉक लोअर लॉक इतना ज्यादा मुनाफा नहीं देती। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है वो ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाती है। एंड अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट से एक लफ्ज जो बहुत ज्यादा जुड़ता है, इन्वेस्टमेंट की बात आए तो एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जो कि कंफर्मेटरी है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। चूंकि स्टॉक मार्केट की कंपनीज बहुत ज्यादा पुरानी हैं, उनके फंडामेंटल्स इजीली हम कर सकते हैं, फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन तो मतलब स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है, चूंकि क्रिप्टो मार्केट 2009 में ही बनी है एंड कुछ कॉइन्स तो ऐसे जो हाल ही में क्रिएट हुए हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फंडामेंटल एनालिसिस जहां पर होंगे इन्वेस्टमेंट वहीं की जा सकती है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए स्टॉक मार्केट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कि जो स्टॉक्स है या जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांजैक्शन की जाती है। तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रोकर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है, उनके बिहाफ पर की जाती है। हम उन पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और जो ऑर्डर्स है उसको हिट करवाते हैं, उसको बिड करवाते हैं। मीन कंप्लीट ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके अंडर होती है कि जो फ्रॉड है, जो स्कैम है, उसका खतरा बिल्कुल जीरो होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी जो एप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रांजैक्शन है वो होती है। इसमें भी जो फ्रॉड या इसी तरह जो ट्रांजैक्शन में मैनिपुलेशन का खतरा है या किसी भी चीज का जो फ्रॉड का स्कैम का खतरा आ जाता है वो बहुत कम है। एंड नेक्स्ट जो हम दोनों मार्केट्स को डिफरेंशिएट करेंगे वो है स्कैम पर। तो आजकल के टेन्योर में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में फ्रॉड या स्कैम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड ऑन द अदर हैंड सेम थिंग जो क्रिप्टो मार्केट में भी है। क्रिप्टो मार्केट भी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है,
तो उसमें भी जो फ्रॉड है, स्कैम है, वो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट का कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ स्कैम्स नजर आते हैं, जिस तरह के आप अगर एप्स में जो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग रुपी है, अपनी करेंसी है, उसको देकर यूएसडीटी बाय करना चाहते हैं, तो समटाइम इस तरह हो जाता है, जो बायर है वो आपसे पैसे तो ले लेता है लेकिन यूएसडीटी देता नहीं है। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक के साथ कि आपने एक पर्सन से बाय की, उसने आपको कॉइन नहीं दिए। सेकंड ड्रॉबैक ये आ जाता है कि आप उसकी कहीं कंप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, मेन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है, उसमें आप किसी को कंप्लेन कर ही नहीं सकते कि इसको तो कोई कंपनी अर्न ही नहीं करती। एंड जो थर्ड ड्रॉबैक निकल कर आता है वो भी बहुत मेजर है कि आप उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी नहीं कर सकते। मेन क्या, क्रिप्टो मार्केट में जो हो गया सो हो गया। एंड अब दोनों मार्केट को लेकर टाइम को डिफरेंशिएट करते हैं, ट्रेडिंग आवर्स को, इन्वेस्टमेंट आवर्स को। तो जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो सिर्फ वर्किंग डेज में ही एंड 9 to 5 ही वर्क करती है। उसके बाद जो मार्केट है वो क्लोज हो जाती है। एंड इसी तरह कुछ पब्लिक हॉलीडेज भी आ जाते हैं, उसमें भी स्टॉक मार्केट क्लोज ही रहती है। एंड ऑन द अदर हैंड जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 मीन के 24 घंटे ओपन रहती है। चाहे आपका कोई भी पब्लिक हॉलीडे हो, क्रिप्टो मार्केट ओपन ही रहती है। तो इन सब डिफरेंसेस को देखकर अगर हम कंक्लूजन की तरफ आए, तो कंक्लूजन में यही निकलता है कि जो ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो मार्केट में ही अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें लॉक्स वगैरह नहीं होते, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड इसी को नजर में रखते हुए तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, जिस तरह आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट ट्रेडिंग में हो सकता है, उस तरह ही एकदम लॉस भी हो सकता है। एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दूसरा नाम है फंडामेंटल एनालिसिस का, कि आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फंडामेंटली एनालाइज करना ही पड़ेगा। आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी कॉइन में, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, 2009 से ही स्टार्ट हुई है, और बहुत सारे कॉइन्स तो ऐसे हैं जो कि न्यू ही क्रिएट हुए हैं। तो हम जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रिप्टो मार्केट में नहीं कर सकते, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो एक पागलपन ही होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, इस स्टॉक एक्सचेंज में हम कंपनीज को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। तो हम उनको एनालाइज करके क्लियरली जान जाते हैं कि एक कंपनी कहां पर स्टैंड कर रही है और कितना हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। तो मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, या स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप भी अगर किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।